हेलो स्टूडेंट्स, देखिए फंक्शनल ग्रुप की सीरीज चल रही है और उस सीरीज में हम आगे बढ़ते हैं। और ठीक है ना, लास्ट क्लास में हमने एमीन का नोमेनक्लेचर कंप्लीट किया है। आज जो अगला फंक्शनल ग्रुप है उसका नाम है ईथर। ठीक है ना, ईथर्स। तो जिसकी नेमिंग हम आज पढ़ेंगे वो है ईथर्स। देखो भाई, सबसे पहले इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या होता है। ईथर को रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है आर ऑक्सीजन आर एल्काइल ग्रुप है। दोनों सेम भी हो सकते हैं और दोनों अलग अलग भी हो सकते हैं। ठीक है ना, जैसे एक को आर से रिप्रेजेंट किया, दूसरे को हमने आर डैश से। तो ये आर इज इक्वल टू ये CH3 भी हो सकता है। आर इज इक्वल टू CH3 हो सकता है, C2H5 हो सकता है, C3H7 हो सकता है। ये ठीक है ना, तो एल्काइल ग्रुप है भैया। तो ये कुछ ऐसा हमको रिप्रेजेंट मिलेगा। अगर नोमेनक्लेचर की बात करें, इसमें क्या सफिक्स लगाएंगे, नेम कैसे लिखेंगे, ठीक है ना। तो इसका नोमेनक्लेचर किया जाता है एल्कोक्सी एल्केन। इसका नोमेनक्लेचर किया जाता है एल्कोक्सी एल्केन के हिसाब से। ठीक है ना, नोमेनक्लेचर कैसे करेंगे इसका, एल्कोक्सी एल्केन। अब ये जो एल्कोक्सी पार्ट है वो स्मॉलर पार्ट होगा, छोटा वाला पार्ट होगा। ठीक है ना, ये कौन सा पार्ट होगा, ये स्मॉलर पार्ट होगा। स्मॉलर पार्ट होगा एल्किल का। और एल्केन है, ठीक है ना, स्मॉलर पार्ट में लिख देता हूं स्मॉलर चेन। और एल्केन है वो लॉन्ग चेन होगी या लार्जर चेन होगी। ठीक है ना, एल्कोक्सी देखो दो दो चेन है यहाँ पे, इधर भी अल्काइल ग्रुप है, इधर भी अल्काइल ग्रुप है। तो छोटे वाले अल्काइल ग्रुप को या स्मॉलर चेन को हम बोलेंगे एल्कोक्सी, और जो बड़ी वाली कार्बन की चेन मिलेगी उसको बोलेंगे एल्केन। ठीक है ना, एल्कोक्सी एल्केन। तो देखो एक बात अच्छे से समझो, जैसे अभी हमने ROR डैश से रिप्रेजेंट किया है। अब इसमें एक एल्काइल ग्रुप स्मॉलर होगा और एक एल्काइल ग्रुप होगा लार्जर। जैसे हमने मान लिया ये वाला ग्रुप है स्मॉलर, और हमने ये मान लिया ये वाला कौन सा है, लार्जर। तो स्मॉलर ग्रुप के साथ ये ऑक्सीजन एटम जाएगा। जब नोमेनक्लेचर करेंगे तो जो स्मॉलर चेन होगी, जैसे इधर आ गया CH3, इधर आ गया CH2CH3, दो कार्बन की, तो स्मॉलर चेन के साथ ये ऑक्सीजन एटम जाएगा, तब इसको बोलेंगे एल्कोक्सी। क्या बोलेंगे, एल्कोक्सी। ठीक है ना, जैसे यहाँ पे CH3 आ गया उसको बोलेंगे मिथॉक्सी, और CH2CH3 आ गया तो इथॉक्सी। अगर 3 कार्बन की चेन आ गई तो प्रोपोक्सी। तो इसका मतलब स्मॉलर के साथ ऑक्सीजन एटम जाएगा और उसको क्या बोलेंगे, एल्कोक्सी। और जो ये बच गया, ये जो बच गया इसको हम क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे हम एल्केन। ठीक है ना, तो स्मॉलर पार्ट के साथ ऑक्सीजन जाएगा तो उसको एल्कोक्सी बोलेंगे, और जो बची हुई कार्बन चेन है उसको एल्केन बोलेंगे। मिथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन। जैसे एग्जांपल समझो आप, एग्जांपल समझते हैं भाई। सबसे पहले देखो एग्जांपल, पहला एग्जांपल हमने लिया आर एल्काइल ग्रुप है तो हमने लगा दिया जैसे CH3 ऑक्सीजन CH3, एल्काइल ग्रुप है आर। इधर भी हमने CH3 लगाया, इधर भी हमने CH3 लगा दिया। तो यहाँ पे इसमें भी एक कार्बन है, इसमें भी एक कार्बन है, सिमेट्रिकल ईथर है, दोनों तरफ एल्काइल ग्रुप सेम है। तो ऑक्सीजन किसी के साथ भी चल जाएगा, तो इसके साथ ऑक्सीजन एटम चल गया इस CH3 के साथ, तो इसको क्या बोलेंगे, एल्कोक्सी। और एक कार्बन का एल्कोक्सी क्या होता है, मिथॉक्सी। एक कार्बन के एल्कोक्सी का नाम है मिथॉक्सी। और एल्केन, बाकी एक कार्बन बचा, एक कार्बन का एल्केन होता है मिथेन। एक कार्बन का एल्केन क्या होता है, मिथेन। तो इसका नेम हो गया एल्कोक्सी एल्केन या मिथॉक्सी मिथेन। ठीक है ना, IUPAC में। और कभी कभार कॉमन नेम भी हमको याद रखना
पड़ जाता है। यहाँ पे कॉमन नेम क्या होगा, ऑक्सीजन के दोनों तरफ इधर भी मिथाइल ग्रुप है, इधर भी मिथाइल ग्रुप है, तो इसके कॉमन नेम में लिखा जाता है डाई मिथाइल, दो CH3 है दोनों तरफ, तो डाई मिथाइल और साथ में हम लगा देते ईथर, तो कॉमन नेम होता है इसका डाई मिथाइल ईथर। ठीक है, जैसे नेक्स्ट एग्जांपल करें, एक एग्जांपल लिया हमने CH3 CH2 ऑक्सीजन CH3। अब देखो इसका नाम लिखेंगे, तो देखो स्मॉलर ग्रुप कौन सा है, इधर तो है CH3 एक कार्बन ही है इसके अंदर, इधर 2 कार्बन है, तो स्मॉलर ग्रुप का मतलब ये छोटा वाला जिसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम कम हो, एक ही कार्बन है, तो ऑक्सीजन स्मॉलर ग्रुप के साथ जाएगा, और जिसके साथ जाएगा उसका क्या बनाएंगे, उसका बनाएंगे एल्कोक्सी, तो एक कार्बन का वो CH3 को क्या बोलेंगे हम, इसको बोलेंगे मिथॉक्सी। और बताओ एल्केन, पीछे वाली एल्केन की चेन कितने कार्बन की बची, 2 कार्बन का एल्केन क्या होता है, इथेन, तो इसका नाम हो गया मिथॉक्सी इथेन। ठीक है ना, इस वाले पोर्शन को हमने मिथॉक्सी बोल दिया, स्मॉलर ग्रुप है, और 2 कार्बन की चेन बची, इसको इथेन। तो ये तो IUPAC नेम हो गया। कभी कभार कॉमन नेम भी हमको याद रखना पड़ जाता है। इसका कॉमन नेम देखो क्या होगा, ऑक्सीजन के दोनों तरफ एल्काइल ग्रुप को देखना, इसको बोलेंगे मिथाइल, इसको इथाइल, और लास्ट में ईथर लगाएंगे, लेकिन अल्फाबेट का ध्यान रखना, अल्फाबेट में मिथाइल, अल्फाबेट में ये इथाइल का ई पे लगेगा, मिथाइल का है ई, इसका नेम हो जाएगा इथाइल, और ये CH3 को बोलते हैं मिथाइल, और ऑक्सीजन बीच में है, इसके लिए ईथर, इसका नेम क्या लिखेंगे, इथाइल मिथाइल ईथर। नोट कीजिए, इतना नोट कीजिए। देखिए नेक्स्ट एग्जांपल, देखिए नेक्स्ट एग्जांपल, नेक्स्ट एग्जांपल हमने ये लिया CH3 CH2 ऑक्सीजन CH2 CH2 CH3। ठीक है ना, नेक्स्ट एग्जांपल हमने ये लिया। अब देखो ऑक्सीजन जिसके साथ जाएगा उसका एल्कोक्सी बन जाएगा, और ऑक्सीजन स्मॉलर ग्रुप के साथ जाता है, तो इधर कार्बन काउंट करो कितने, 2 कार्बन, इधर काउंट करो 3 कार्बन, तो स्मॉलर कौन सा है, इधर वाला 2 कार्बन वाला पार्ट छोटा है, स्मॉलर है, जिसके साथ जाएगा उसका एल्कोक्सी बनता है, तो 2 कार्बन के साथ इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे हम इथॉक्सी, इसको क्या बोलेंगे, इथॉक्सी। और एल्केन, पीछे ये चेन बच गई, ठीक है ना, पीछे चेन एल्केन बच गई, तो क्या बोलेंगे इसको, प्रोपेन, प्रोपेन। ठीक है ना, इथॉक्सी प्रोपेन। तो मेन चेन हमारे पास ये बन गई भाई, अब की बात मेन चेन ये 3 कार्बन की बन गई, जिसको हम प्रोपेन बोल रहे हैं। इसका नाम देखो ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको फर्स्ट नंबर दिया, इसको सेकंड, इसको थर्ड, तो बताओ ये इथॉक्सी कौन से नंबर पे, फर्स्ट नंबर पे। और क्या लिख सकते हैं फर्स्ट नंबर पे, तो 1 इथॉक्सी प्रोपेन। ठीक है ना, तो ये 3 कार्बन की लॉन्ग चेन हो गई हमारे, ये इसको इथॉक्सी बोल ही रहे, पहले नंबर पे ही है, तो 1 इथॉक्सी प्रोपेन। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, जैसे अब की बार हमने बीच में लगा दिया भाई, है ना, अब की बार बीच में लगा दिया। अब मेन चेन देखो, ऑक्सीजन ये रहा, इधर इसके पास एक मिथाइल ग्रुप है, इधर आप देखोगे तो 3 कार्बन की चेन है, इधर कितने कार्बन की चेन है, 3 कार्बन एटम की चेन है भैया। ठीक है, बताओ मेन चेन कितने कार्बन की लोगे आप, ये मेन चेन हो गई, और ये ऑक्सीजन इसके साथ जाएगा क्या, क्योंकि स्मॉलर ग्रुप है, एक ही कार्बन है इधर CH3, और इधर 3 3 है ऊपर, तो छोटे वाले के साथ जाएगा।
जिसके साथ जाएगा उसको एल्कोक्सी बोलेंगे, मिथॉक्सी। लेकिन अब की बार ये बीच वाले कार्बन के साथ लगा हुआ है, तो 1 2 3, ठीक है ना, सेकंड नंबर पे लगा हुआ है भाई। अब की बार कौन से नंबर पे लगा हुआ है? ये सेकंड नंबर पे। तो सेकंड नंबर पे है तो 2 मिथॉक्सी, इसको क्या बोलेंगे? मिथॉक्सी। और ये 3 कार्बन की स्ट्रेट चेन है तो प्रोपेन। इसका नेम क्या हो गया? 2 मिथॉक्सी प्रोपेन, ठीक है। इसका कॉमन नेम भी लिख सकते हो। कॉमन नेम क्या होगा? जैसे इसको तो प्रोपाइल बोलते हैं, इसको इथाइल बोलते हैं, तो इथाइल प्रोपाइल ईथर, ठीक है ना। कॉमन नेम क्या लिखोगे इसका? इसको तो बोलते हैं इथाइल, इसको प्रोपाइल, और ऑक्सीजन के लिए ईथर आता है। इसका नेम क्या हो गया? इसका नेम हो गया इथाइल। इस वाले को बोलेंगे 3 कार्बन को प्रोपाइल, ठीक है ना। प्रोपाइल या 3 या 3 से ज्यादा कार्बन की चेन होती है तो नॉर्मल लगा देते हैं भाई, नॉर्मल प्रोपाइल। या तो 3 कार्बन एटम की चेन हो या 3 से ज्यादा हो तो नॉर्मल प्रोपाइल, और ईथर लगाएंगे तो साथ में ईथर लगा देते, ठीक है। अब जैसे इसका कॉमन नेम लिखना पड़ गया, तो एक बात हमको इसमें ध्यान रखनी है, अगर 3 कार्बन एटम की चेन हो और बीच वाले के साथ अगर कोई जुड़ा हुआ है तो कॉमन नेम में एक वर्ड यहां पे काम में लिया जाता है, आइसो। क्या लिया जाता है? आइसो। इस पूरे को क्या बोलेंगे? आइसोप्रोपाइल। इसको क्या बोलेंगे? आइसोप्रोपाइल, आइसोप्रोपाइल, ठीक है ना। और ये CH3 है, इसको मिथाइल। तो आइसो कब लगाएंगे? पहले ये बात ध्यान रखना, 3 कार्बन की चेन हो, 3 कार्बन, और बीच में से अगर कोई सब्स्टिट्यूएंट जुड़ रहा है या फंक्शनल ग्रुप जुड़ रहा है तब जाके क्या लगाएंगे? आइसो। ऊपर 3 कार्बन के लिए प्रोपाइल और नीचे CH3 के लिए मिथाइल, और साथ में क्या लगाते हैं हम? ईथर। तो इसका नाम हो गया आइसोप्रोपाइल मिथाइल ईथर, कॉमन नेम है। नोट कीजिए अभी, नोट कीजिए इसको। देखो नेक्स्ट एग्जांपल, नेक्स्ट एग्जांपल हमने ये लिया, CH2 डबल बॉन्ड CH ऑक्सीजन, CH2 CH2 CH3। अब की बार बताइए मेन चेन आप कितने कार्बन की लोगे? ये 3 कार्बन की मेन चेन लोगे या इधर 2 कार्बन की? तो मेन चेन वो लेंगे जिसमें डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। अब की बार ये नहीं ले मेन चेन, अब की बार मेन चेन ये वाले लेंगे जिसमें डबल बॉन्ड है। इसका मतलब अब की बार मेन चेन ये होगी हमारी, और ये ऑक्सीजन इसके साथ चल जाएगा अब की बार, ठीक है ना। मेन चेन अब की बार ये वाली होगी हमारी, ये वाली नहीं होगी, ठीक है ना। कब करेंगे? जब डबल बॉन्ड आ गया उस कंडीशन में। डबल बॉन्ड आ गया तो मेन चेन ये हो जाएगी, इसको फर्स्ट नंबर, इसको सेकंड नंबर, इसको तो एल्कोक्सी बोल देंगे। बताओ एल्कोक्सी पहले ही नंबर पे है, पहले ही नंबर पे है, तो 1 एल्कोक्सी कितने कार्बन है? 3 कार्बन एटम, तो प्रोपोक्सी बोलेंगे इसको। इसको क्या बोलेंगे? प्रोपोक्सी। 1 कार्बन है तो मिथोक्सी, 2 कार्बन इथोक्सी, 3 कार्बन प्रोपोक्सी। और ये बच गया क्या? इथीन, तो 1 प्रोपोक्सी इथीन, ठीक है ना, 1 प्रोपोक्सी इथीन। नेक्स्ट एग्जांपल, अब की बार हमने क्या किया, ये वाली हमारी मेन चेन ली भैया,
ठीक है ना। आपकी बार ये चेन ली, बताओ मेन चेन कौन सी होगी हमारे, मेन चेन वो होगी जिसमें डबल बॉन्ड हो, ये पूरा पोर्शन एल्कोक्सी में चल जाएगा। अब इसमें भी सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है, अंदर भी, इसके अंदर भी सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है, तो इसको बोलेंगे कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट। कौन सा सब्स्टिट्यूएंट, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट। ये वाली मेन चेन हो गई। मेन चेन में नंबरिंग करें तो इसको हमने फर्स्ट नंबर दिया, इसको सेकंड नंबर, इसको थर्ड नंबर, तो ये वाली मेन चेन होगी, ठीक है ना। और ये पूरा सब्स्टिट्यूएंट बच गया, कौन सा सब्स्टिट्यूएंट बोलेंगे, एल्कोक्सी वाला कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट। कॉम्प्लेक्स क्यों बोलेंगे, क्योंकि इसमें तो CH2 CH2 CH3 था, इसमें बीच में एक और CH3 जुड़ गया, तो इसको क्या बोलेंगे, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट। बताओ ये पूरा कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट कितने नंबर से जुड़ा हुआ है, पहले नंबर से जुड़ा हुआ है क्या, 1 से, तो 1, ठीक है। अंदर नंबरिंग करेंगे इसके, तो इसको फर्स्ट नंबर, इसको सेकंड नंबर, इसको थर्ड नंबर। बताओ थर्ड सेकंड पे क्या लगा हुआ है, सेकंड पे लगा हुआ है CH3, सेकंड पे CH3 है, तो बोलेंगे 2 मिथाइल, क्या बोलेंगे, 2 मिथाइल, है ना। कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट पहले नंबर पे, ये पूरा एल्कोक्सी वाला, और इसके अंदर भी सब्स्टिट्यूएंट जुड़ा हुआ है, तो 2 मिथाइल। अब बताओ 3 कार्बन एटम, 3 कार्बन एटम के साथ ऑक्सीजन है, तो उसको क्या बोलेंगे हम, उसको बोलेंगे प्रोपोक्सी। बोला था ना हमने, ये रहा प्रोपोक्सी। देखो 3 कार्बन एटम की सीधी चेन को ये लो, यहाँ पे 3 कार्बन एटम है, तो प्रोपोक्सी। बताओ इधर क्या बच गया, इधर मेन चेन 3 कार्बन एटम की, 3 कार्बन एटम की, जिसमें पहले नंबर पे डबल बॉन्ड है, तो इसको क्या बोलेंगे, प्रोपीन, इसको बोलेंगे प्रोपीन, ठीक है ना। 3 कार्बन एटम डबल बॉन्ड, तो प्रोपीन। नोट कीजिए, नोट कीजिए भाई इसको। देखिए नेक्स्ट एग्जांपल, नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं। एक एग्जांपल हमने ये लिया, जैसे एक एग्जांपल हमने ये लिया, ठीक है ना। अब की बार दो दो OCH3 लगा दिए। अब मेन चेन अब की बार हमारी ये होगी भाई, मेन चेन क्यों होगी, क्योंकि कार्बन कितने 2 कार्बन एटम से ये मेन चेन हो गई। इसको फर्स्ट नंबर देंगे, इसको सेकंड नंबर, या इधर से फर्स्ट सेकंड कर दो। बताओ OCH3 को क्या बोलते हैं हम, OCH3 को बोलते हैं मिथॉक्सी। और कौन कौन से नंबर पे, मिथॉक्सी फर्स्ट पे और सेकंड पे, तो 1 2, और दोनों सेम है, तो डाई मिथॉक्सी, 1 2 डाई मिथॉक्सी। और 2 कार्बन की, 2 कार्बन की स्ट्रेट चेन को बोलते हैं सिंगल बॉन्ड इथेन, इसको क्या बोलेंगे हम, इथेन। तो 1 2 डाई मिथॉक्सी इथेन। नोट कीजिए, नोट कीजिए, 1 2 डाई मिथॉक्सी इथेन। देखो नेक्स्ट एग्जांपल, एक और एग्जांपल हमने लिया, CH3 CH2 CH CH3 ऑक्सीजन, ठीक है ना, ऑक्सीजन CH2 CH CH3 CH3, ठीक है ना। वीडियो पॉज कीजिए और इसका IUPAC नाम लिखिए।
देखिए बोर्ड पे देखिए, देखो सबसे पहले बात है ऑक्सीजन के इस तरफ कार्बन एटम काउंट करो, 1 2 3 4, 4 कार्बन एटम है। इस तरफ काउंट करो 1 2 3 4, 4 कार्बन एटम है। तो मेन चेन कौन सी लेंगे आपकी बार मेन चेन वो लेंगे। देखो मेन चेन इधर बात करें इसमें, तो इसमें मेन चेन होगी या तो 1 2 3 3 कार्बन की, या नीचे आ जाओ 1 2 3 ये वाली मेन चेन होगी। जबकि इसमें बात करें तो इसमें मेन चेन ये हो सकती है हमारी 1 2 3 4। तो मेन चेन अब की बार ये होगी भाई, मेन चेन ये होगी जिसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने 4, 1 2 3 4। इसमें आप मेन चेन लोगे ना तो इसमें केवल 3 कार्बन एटम्स है, 3 ही कार्बन है, 1 2 3, या इधर नीचे आओगे तो 1 2 3, 3 कार्बन एटम है। मेन चेन ये होगी हमारी। तो ये वाला पोर्शन एल्कोक्सी बनेगा, ये एल्केन बनेगा, पीछे वाला ये एल्केन बनेगा, वो एल्कोक्सी बन जाएगा। ठीक है ना। अब बताओ ये पूरा ग्रुप जो एल्कोक्सी बनेगा, जो हमारा एल्कोक्सी बनेगा वो कौन से नंबर पे, तो नंबरिंग करे, अगर इधर से करोगे तो 1 2 3 तीसरे नंबर पे आ रहा है, नीचे से करें 1 2 सेकंड पे आ रहा है, तो नंबरिंग इधर से स्टार्ट होगी। इसको फर्स्ट नंबर, इसको सेकंड, इसको थर्ड और इसको फोर्थ नंबर। तो देखो अगर ये CH3 ना होता, केवल CH2 होता तो प्रोपोक्सी बोल देते, लेकिन बीच में भी जुड़ा हुआ है तो क्या बन गया ये कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट बन गया। अगर ये CH3 ना होता तो केवल CH2 CH2 CH3 होता तो बोल देते प्रोपोक्सी, लेकिन बीच में CH3 जुड़ गया तो कॉम्प्लेक्स बन गया। और ये कौन से नंबर पे जुड़ा हुआ है, सेकंड पे, तो सेकंड लिखो और ब्रैकेट बनाओ भी। ठीक है ना। अब इसके अंदर भी नंबरिंग करेंगे, सीधी चेन ले लो 1 2 3, और सेकंड नंबर पे मिथाइल है तो 2 मिथाइल, क्या लिखेंगे 2 मिथाइल, और 3 कार्बन एटम की सीधी चेन है, एल्कोक्सी क्या होगा इसका एल्कोक्सी होगा प्रोपोक्सी, प्रोपोक्सी। तो सेकंड पे 2 मिथाइल प्रोपोक्सी, और ये मेन चेन कितने कार्बन की बची, अरे कितने, एल्कोक्सी एल्केन बोलते हैं ना, 4 कार्बन के लिए ब्यूटेन, सिंगल बॉन्ड भी है तो ब्यूटेन, उसका नेम हो गया। सेकंड नंबर पे कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट था, उसका नाम ब्रैकेट में हम लिखते हैं, पहले पढ़ चुके ये। तो 2 मिथाइल और 3 कार्बन की सीधी चेन में ऑक्सीजन भी है प्रोपोक्सी, और एल्केन 4 कार्बन एटम के लिए ब्यूटेन। ठीक है। देखो इसका एक कॉमन नेम भी होता है भी, कॉमन नेम क्या होता है वो अच्छे से देखना। ठीक है ना। हमने कुछ एल्केन कंपाउंड्स का कॉमन नेम लिखना सीखा है, वीडियो नंबर शायद 3rd या वीडियो नंबर 4th में है भाई। इसको हम आइसो लगाएंगे, कब कब नियो लगाएंगे, कब सेकेंडरी लगाएंगे, ठीक है ना, कब टर्सरी लगाएंगे, ये सारी बातें हम पहले पढ़ चुके। तो देखो अगर इस पोर्शन की बात करें, ये वाला पोर्शन, इसमें ये ऑक्सीजन एटम यहीं से तो अटैच है। बताओ ये इस कार्बन से अटैच है, ये कार्बन और कितनों से जुड़ा हुआ है, ये कार्बन जिससे ये सब्स्टिट्यूएंट पूरा एल्कोक्सी लगा हुआ है, इस कार्बन से ये और कितनों से जुड़ा हुआ है, ये 2 से जुड़ा हुआ है। ये कार्बन ये 2 से जुड़ा हुआ है तो इसको बोलेंगे सेकेंडरी। क्या बोलेंगे, सेकेंडरी। अगर 3 कार्बन एटम से जुड़ता है तो उसको बोलते हैं टर्सरी। तो ये जो भी सब्स्टिट्यूएंट इधर लगा हुआ है एल्कोक्सी वाला, वो इस कार्बन से अटैच है, और ये कितनों से अटैच है, ये एक इधर से अटैच है, एक नीचे से अटैच है, 2 से अटैच है, तो सेकेंडरी। बताओ कितने कार्बन है इसमें, 1 2 3 4, 4 कार्बन, 4 कार्बन को बोलते हैं ब्यूटाइल एल्काइल। तो इस पोर्शन को बोलेंगे हम सेकेंडरी ब्यूटाइल। क्या बोलेंगे, सेकेंडरी ब्यूटाइल। अब इस पोर्शन की बात करें, ये हमने 3rd या 4th नाम का लेक्चर था उसमें लिख रखा है, किसी ने अगर नहीं देखा हो तो वो लेक्चर देख सकता है। देखो अगर 4 कार्बन एटम की चेन है, अगर स्केलेटन कुछ ऐसा है, बीच में CH2 है, नीचे CH3 है, बगल में CH3 है, अगर स्केलेटन कुछ ऐसा है तो वहां पे लगाते हैं आइसो। और कितने कार्बन की चेन है, टोटल कार्बन गिनोगे तो 4 कार्बन है, ब्यूटाइल, इसको बोलेंगे आइसो ब्यूटाइल, और इसको बोलेंगे सेकेंडरी ब्यूटाइल। ठीक है ना। इसको आइसो ब्यूटाइल, इसको बोलेंगे सेकेंडरी ब्यूटाइल। अल्फाबेट में ये पहले आता है। तो और नेम कैसे लिखेंगे, उस वाले को कॉमन नेम, अगर कॉमन नेम की बात करें तो इस वाले पोर्शन को बोलेंगे आइसो ब्यूटाइल, इसको बोलेंगे आइसो ब्यूटाइल। ठीक है।
आइसोब्यूटाइल बोलते हैं। सेकंड या थर्ड नंबर के हमारे वीडियो में है, अगर किसी ने नहीं देखा है तो वहां पे देख लेना। इसको बोलते हैं 4 कार्बन एटम को ब्यूटाइल, अगर कंडीशन ये है तो आइसोब्यूटाइल। इसको भी ब्यूटाइल तो बोलेंगे, 4 कार्बन एटम है, अगर इस बीच वाले कार्बन से अटैच है, क्योंकि आगे 2 से अटैच है तो सेकेंडरी बोलते हैं। तो आइसोब्यूटाइल, सेकेंडरी ब्यूटाइल, ठीक है ना। इसको तो बोल रहे हैं आइसोब्यूटाइल, ये हो गया सेकेंडरी ब्यूटाइल। और लास्ट में क्या लगाते हैं हम, कॉमन नेम में लास्ट में लगाते हैं ईथर। तो इसका नेम क्या हो गया, इसका नेम हो गया आइसोब्यूटाइल सेकेंडरी ब्यूटाइल ईथर, ठीक है ना। आइसोब्यूटाइल सेकेंडरी ब्यूटाइल ईथर, नोट कीजिए इसको। नोट कर लो भाई, यहां तक तो कर ही लिया आपने, ठीक है ना, यहां तक तो कर ही लिया आपने, ठीक है ना। तो ये हमने आज पढ़ लिया ईथर्स का पूरा नोमेनक्लेचर, ठीक है ना। किस तरह इसके कॉमन नेम भी कुछ एग्जांपल डिस्कस किए हमने, आईयूपीएससी नेम के किए ही है। तो ये हमारा पूरा पोर्शन होगा ईथर्स। अब जो भी हमारे फंक्शनल ग्रुप में आगे आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर बचा हुआ है वो हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।